बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव गुनगुठा। यहाँ रहते थे भोले भोले लोग। लकड़ी के घर, मिट्टी के चूल्हे और दूर तक फैली हरियाली। उसी गांव में एक युवा बुनकर रहता था। नाम था भीरू। उसके माँ बाप अब नहीं थे और वह अकेले ही अपने करघे पर रंग बिरंगे कपड़े बुनता और गांव के हाट में बेचता। वह मेहनती था लेकिन गरीब। उसका मन शांत और आंखें ईमानदार थीं। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां लेने गया तो देखा कि एक हिरनी कांटों में उलझी है। खून बह रहा था। उसकी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखें भीरू को देख रही थीं। भीरू ने अपने कपड़े फाड़कर उसकी टांग बांधी, कांटे निकाले और उसे जंगल में छोड़ दिया। हिरनी ने जाते जाते एक नजर उसे देखा, मानो कोई मौन आभार। उस रात बर्फ गिरने लगी और दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लड़की खड़ी थी, भीगी हुई, सांवली और बहुत सुंदर। मैं राह भूल गई हूँ, एक रात की शरण चाहिए, उसने कहा। भीरू ने उसे भीतर बुलाया, आग जलाई, खाना दिया। अगली सुबह भी वह गई नहीं। कुछ दिन बीते। वह घर के कामों में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे भीरू और वह एक दूसरे के बिना अधूरे से लगने लगे। गांव में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अच्छा जोड़ा है। शादी हो गई। एक दिन उसने कहा, मैं एक विशेष कपड़ा बुन सकती हूँ जो तुमने कभी ना देखा होगा, लेकिन जब मैं बुन रही हूँ तो कभी अंदर मत झांकना। भीरू ने वादा कर दिया। वह 3 दिन तक एक कमरे में रही और जब बाहर आई उसने जो शॉल निकाली उसमें जैसे पूरे आकाश के रंग समाये थे। नीला, चांदी, केसरिया, हरा। हाट में वह शाल इतने ऊंचे दाम में बिकी कि भीरू की गरीबी छूमंतर हो गई। पर गांव वालों के कान में बात गई, तेरी स्त्री कोई साधारण नहीं, इतना अद्भुत कपड़ा कोई इंसान नहीं बुन सकता। भीरू ने शंका को मन में पनपने दिया। दूसरी बार जब उसने कपड़ा बुनना शुरू किया, भीरू झांक बैठा। उसने देखा, वही हिरनी जो उसने जंगल में बचाई थी, वह इंसानी रूप में करघे पर बैठी है, अपने ही सुनहरे रोम तोड़कर धागा बना रही है। उसके शरीर से रोशनी फूट रही थी और उसकी आंखों में पीड़ा थी। भीरू पीछे हट गया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने बाहर आकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने वादा तोड़ा। हिरनी मुस्कुराई, आंखों में आंसू लिए, तुमने मुझे जीवन दिया था, मैं तुम्हें प्रेम देना चाहती थी, मगर अब मुझे लौटना होगा। मेरा रूप अब इस लोक का नहीं रहा। और वह लौट गई, उस जंगल में जहां उसे पहली बार देखा गया था। भीरू ने उस आखिरी शाल को कभी नहीं बेचा। वह उसे मंदिर में रख आया और सालों तक अकेले जीता रहा, उस कमरे को कभी बंद न करते हुए जहां उसकी आत्मा एक बार प्रेम से भर उठी थी।